नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शुरुआत करने वालों के लिए ध्यान। हेडलाइन है, कुछ लोगों के लिए प्रार्थना का मतलब है ईश्वर से मदद मांगना और ध्यान का मतलब है ईश्वर का जवाब सुनना। ध्यान के द्वारा मन को शांत करने से एक अंदरूनी शांति आती है जिससे हमारा अपने अंदर के ईश्वर के साथ संपर्क होता है। थोड़ा सा और बताता हूं दोस्तों आपको। धैर्य रखें जब आप ध्यान करना सीख रहे हो। यह बात हमसे बहुतों को कही गई है। ध्यान के क्षणों में हम क्या सुने, यह बात केवल अभ्यास से ही जानी जा सकती है। मतलब दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि जो लोग एडिक्ट लोग होते हैं, मतलब हम एक ऐसी बीमारी से पीड़ित होते हैं जिसने हमारी जिंदगी में तबाही मचा रखी होती है। क्या हमारी एडिक्शन ने तबाही मचा रखी थी, मतलब अंदरूनी और बाहरी। मतलब हम बाहर तो हमारा बाहरी दुनिया में जो समाज में जिए थे उसमें तो बहुत उथल पुथल थी, लड़ाई झगड़े चिल्लाट बहुत सारा ना, नुकसान केस वेस ये वो है ना, संबंधों का खराब हो जाना, बिजनेस का चले जाना, इज्जत मान हो जाना, खत्म हो जाना, पैसों का खत्म हो जाना, ये सब तो चल ही रहा था। इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे अंदर भी उथल पुथल थी। मतलब हमारे अंदर स्थिरता, दुनिया भर के विचार द्वंद दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था। मतलब इतनी भरावट थी दिमाग में, इतना भरा पड़ा था, इतना गुंजल था, इतना कुछ था कि हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम करें क्या और जाए कहाँ, क्या सुने, क्या कहें, क्या समझें, किसको माने किसको ना माने, कौन सा इलाज सही है, कौन सा तरीका सही है, कौन सा रास्ता सही है। क्योंकि हमारे को नशा छोड़ना था और नशा छोड़ने के लिए हमने बहुत सारे लोगों से मदद मांगी। सबने अपना अलग अलग तरीका बताया। किसी ने कहा हिमालय पे जाके झंडा लगा दो, किसी ने कहा लाल किले पे जाके झंडा फहरा दो। अर्थात कहने का मतलब ये कि फलाने डॉक्टर से दवाई खा लो, कोई आयुर्वेदिक बता रहा है, कोई तावीज के बारे में बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, और कोई भी रास्ता कारगर नहीं था। मतलब हमें सफलता नहीं मिली। अब धन था कि हम सुने किसकी, माने किसकी, अंदर से कुछ आवाज आ रही। मन तो ये कर रहा था कि मैं छोड़ दूंगा, धीरे धीरे करके छोड़ दूंगा, अपने आप छोड़ दूंगा, कल से छोड़ दूंगा, परसों से छोड़ दूंगा। कुछ लोग ये करते कि तेरे से छूटेगी नहीं, तो ये दवाई खा ले तो छूट जाएगा, थोड़े दिन ऐसा कर ले वैसा कर ले। और हम इन हालातों के साथ, इस धुंध के साथ, इस गुंजल के साथ हम कार्यक्रम में आते हैं। अब मुद्दा ये है कि हम सुने किसकी और क्या सुने। हम पहले ही बहुत सारे लोगों की सुनकर आ चुके थे, अब सुनने की क्षमताएं खत्म हो चुकी थी हमारी। मतलब कुछ समझ में तो कह रहा है कि शुरुआत करने वालों के लिए ध्यान। मतलब जो लोग सही में शुरुआत करना चाहते हैं, जो लोग नशा मुक्त होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं, उनको ध्यान की जरूरत है। आपने देखा होगा जिस भी कार्यक्रम में, मतलब जिस भी संस्था में आप गए होंगे इलाज करने के लिए, वहाँ पर मेडिटेशन का सेशन हमें दिया गया है। हमें रिहैब में जब हम कार्यक्रम में करते हैं तो हमारे कार्यक्रम में एक जो टाइम दिया गया, एक चीज और महत्वपूर्ण दी, एक सिद्धांत और एक तरीका और बताया गया। सबसे बेहतर तरीका, कारगर तरीका वो बताया गया है ध्यान। जैसे 12 कदम है, 12 सिद्धांत है, 12 परंपराएं हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, सेवा कार्य बताए गए हैं, बहुत सारी ऐसी एक सिद्धांत हो रहा है, एक चीज हो रहा है जिसको हमें करना होगा। 12 कदम तो हमारे को फायदा करते ही करते हैं, और भी चीजें फायदा करते हैं, लेकिन ध्यान सबसे ज्यादा फायदा करता है। तो हमारे को कह रहा है कि आपने बहुत सारे लोगों को से मुझसे सुनी होगी, या आप जब नए सभा में या किसी रिहैब में गए हो तो आपको किसी ने कहा होगा आप ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें। क्या करें? मेडिटेशन करें, अपने ध्यान को स्थिर करें, अपने अंदर स्थिरता लाएं, अपने विचारों में स्थिरता लाएं। आपका दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत ज्यादा आगे पीछे चल रहा है। तो वो ये कह रहा है कि जब दोस्तों सही में यही बात है कि जब हम फेलोशिप में आते हैं, अन्य में आते हैं, सभाओं में आते हैं, तो हम ध्यान की तरफ बारे में सुनते हैं और हमें बताया जाता है कि ध्यान करें। और दोस्तों मैं पर्सनली अनुभव रखता हूँ इस बात का कि जैसे उसने कहा शुरुआती में कि हमने शुरुआत करी और कुछ हफ्तों तक तो हमने किया, उसके बाद कुछ और हफ्ते करा, लेकिन हमारे को समझ में नहीं आ रहा था हम सुन क्या लें, क्या सुने, है ना। और ध्यान लगाया कैसे जाता हमें ये भी नहीं पता था, और हमें सुनना क्या और करना कैसे ये भी नहीं पता था। लेकिन हमने कुछ हफ्तों तक किया और उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया। ये एक ऐसी प्रक्रिया दोस्तों की कंटिन्यू करने वाली प्रक्रिया है।
हम रोज ध्यान लगाते हैं, हम रोज डेली ध्यान लगाना होता है। हमने शुरुआत में कुछ दिनों में जोश जोश में आए और हमने मेडिटेशन भी किया, हमने सारे का सिद्धांत, हमने कदम भी करे, हमने ये भी करा, हमने वो भी करा, और हमें कुछ कुछ धुंधला धुंधला सा हल्का हल्का सा सुनाई भी दिया, चीजें समझ में भी आनी शुरू हुई, लेकिन हमने उसे बीच में छोड़ दिया। अब वही हालत हो गई है कि अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में, जिंदगी चल तो रही है। उसके जो आधार पर जो हमें अनुभव हुए, जो हमें शांति सी मिली, थोड़ा सा ठहराव आया जिंदगी में, थोड़ा सा जो हमें सफलता मिली, उस अनुभव के आधार पर हम दोबारा से ध्यान की तरफ जा सकते हैं। हम फिर दोबारा से शुरुआत, अगर हम उस अनुभव को याद करें, उन अनुभूतियों को याद करें, तो हमें फायदा ही हुआ था। अभी मैं जब पढ़ रहा था दोस्तों टॉपिक को, तो मुझे याद आ रहा था अपना शुरुआती समय, जब मैं अर्ली रिकवरी में था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें महसूस होनी शुरू हो गई थी कंटिन्यू ध्यान लगाने से। मतलब चीज़ें महसूस होनी शुरू हो गई थी, चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई थी, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में ये चीज़ें छूट गई। हमने ध्यान लगाना बंद कर दिया, हमने चीज़ों को समझना बंद कर दिया, और फिर से क्या दोस्तों को कह रहा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारी सुनता है। जब हम प्रार्थना करते हैं बड़ी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, तो ईश्वर हमें सुनते हैं। ईश्वर हमें सुनते हैं। पहली चीज ये कि हमारी प्रार्थना बड़ी लगन के साथ, बड़े डेडिकेशन के साथ होनी चाहिए, बड़ी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, बड़ी आस्था और बड़े विश्वास के साथ होनी चाहिए। जब हम बड़े आस्था और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमें सुनते हैं, और जब जवाब आता है हम जवाब सुनते ही नहीं, क्योंकि हम ध्यान करते हैं। हमने सिर्फ प्रार्थना करी, मंदिर में गए, पूजा पाठ करा, घंटी बजाई, शंख बजाए और निकल लिए अपनी डिमांड रख करके, अपनी जरूरतों को रख करके, भगवान मेरे को गाड़ी दिला दो, मेरी शादी करा दो, मुझे इस बार पास करा दो। लेकिन क्या आपने सुना कि बेटा अगर पास होना तो तुझे क्या करना पड़ेगा? हमने कभी सुना? इस तरफ ध्यान ही नहीं गया, इस बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, और हमें किसी ने बताया ही नहीं। हम प्रार्थना तो बड़ी लगन के साथ करते थे, हे प्रभु मेरा नशा छुड़वा दो, मेरी जिंदगी बढ़िया कर दो, मेरी जिंदगी। लेकिन उसके बाद हमने सुनने की कोशिश करी कि ईश्वर ने इसका जवाब क्या दिया, कि मुझे करना क्या होगा। कभी इस तरफ ध्यान गया ही नहीं है, और हम हर बार असफल इसीलिए हुए, हर काम में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन की बात हो, चाहे वो नशा छोड़ने की बात हो। हमें जो सफलताएं मिलती हैं जीवन में, उसे इसलिए मिलती हैं कि हम प्रार्थनाएं तो कर लेते हैं, लेकिन जवाब नहीं सुनते हैं, और ना सुनने की क्षमता है हमारे अंदर। अब अपनी बात तो रख देते हैं, लेकिन सामने वाले की बात, जब सामने वाला जवाब देता है तो हमें गुस्सा आता है, हमें बुरा लगता है, क्योंकि वो टफ रास्ते बताता है, हम चिढ़ जाते हैं, हमारे आग लग जाती है। अपनी फीलिंग को हम शेयर कर देते हैं कि जी मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ, जी मैं ठीक होना चाहता हूँ, जी मैं छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन जब सामने वाला मदद देता है तो मदद का नाम सुनते ही हमारी हवा खराब, टाइम फिस हो जाती है, हम भाग खड़े होते हैं, हम भाग। तो इस और ध्यान देने की जरूरत है, इस और कि हम सुने क्या और कैसे सुने। हमने सवाल तो कर लिया, सवाल तो कर लिया, लेकिन जवाब सुनने की क्षमताएं ही नहीं है हमारे पास। उन क्षमताओं को जागृत करना होगा। ये आध्यात्मिक स्तर की बात है दोस्तों। कहने का मतलब हमारी आध्यात्मिक शून्यता इतनी गहराई में चली गई है कि हमें अपने अंदर के ईश्वर की आवाज भी सुनाई नहीं देती। हमारा सेल्फ, हमारी अंतर आत्मा की आवाज भी हमें सुनाई नहीं देती है। हमारी अंदर आत्मा चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही होती है कि आज तो कुछ बोल ले, आज तो कुछ अच्छा कर ले, लेकिन हम उसकी आवाज भी नहीं सुन पाते। कारण क्योंकि हमारे अंदर स्थिरता नहीं है, हम ध्यान नहीं देते। हम भगवान से भी लड़ाई करते हैं, माँ बाप से भी लड़ाई करते हैं, समाज के लोगों से भी लड़ाई करते हैं, अपना रिएक्शन दिखाते हैं, उनको अपने दर्द बताते हैं, अपनी परेशानियां भी बताते हैं, लेकिन जवाब सुनते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है। शुरुआत करनी होगी हमें, सुनने की क्षमताएं बढ़ानी होगी हमें, बाहरी आवाजें भी और जो अंदरूनी आवाजें हैं वो भी। समझ रहे ना, जो मेरे अंदर से आवाजें आती हैं और जो सही डिसीजन बताती है मेरे को, लेकिन मैं उसको सुनने का कारण अपना गुस्सा, अपना अहंकार, अपनी ईगो, अपना जिद। और जब तक मैं अपने गुस्से को, अपने अहंकार को, अपनी जिद को नहीं त्यागूंगा, मैं प्रार्थना करूं ईश्वर से कि वो मेरे सभी चारित्रिक दोषों को मिटा दे, क्योंकि मैं बहुत गुस्से हूँ।
मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं बहुत बड़ा घमंडी आदमी हूँ। कदमों में लिखा ना कि अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो मेरे सभी चारित्रिक दोषों को दूर करें, विनम्र होकर, विनम्रता से। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहता है अगर भाई को अपने चारित्रिक दोषों को मिटाना चाहता तो मुझे अपनी कमियों पर काम करना पड़ेगा। यानी कि अर्थात आपके जो व्यवहार निकल कर आते हैं, आपके जो एटीट्यूड निकल कर आते हैं, आप में लालच का एटीट्यूड, आप झूठ बोलते हैं, आप शाना दिमाग चलाते हैं, आप बेईमानियां करते हैं, आप चुगलखोर हैं, सबसे पहले ईमानदारी लानी पड़ेगी और ईमानदारी में आपको दिक्कत आती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों अगर आपको करना है नहीं करना तो एक बहुत प्यारी चीज़ हमारे दी गई है, ये सभी मानव जाति के लिए ध्यान में। हम ध्यान में जाएं, रोज सुबह उठे या जब भी हमें समय मिले, शाम को, सुबह, हम आधे घंटे का समय निकालें कम से कम। वैसे 45 मिनट का समय होना चाहिए, लेकिन 45 मिनट शुरुआत में नहीं हो पाएगा आपसे, कम से कम 20 से 25 मिनट का समय निकालें और अपना ध्यान को स्थिर करें। बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में चले जाएंगे। शुरुआती हफ्तों में आपको सिर्फ कुछ सुनाई नहीं देगा, सिर्फ अभी तो 15 दिन या 15 हफ्ते, 20 हफ्ते या 3 महीने, 90 दिन सिर्फ आपको ध्यान करना है, अपने अंदर स्थिरता लानी है। अगले 90 दिन जो नेगेटिव जो विचार है उनको छोड़ना सीखेंगे हम, उनको उनसे लड़ना झगड़ना बंद हो जाएगा, विचारों से खेलना बंद हो जाएगा। उसके बाद कहीं जाके आपको धुंधली धुंधली आवाजें सुननी शुरुआत होगी और इसमें समय लगता है। वो करा कि अभ्यास, प्रार्थना का, ध्यान का हम अभ्यास करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं। और जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो हमें सुनाई देना शुरू, लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता कि हम सुनेंगे जी। इतना लंबा समय होने के बाद भी, 2 साल 4 साल 5 साल होने के बाद भी लगातार मेडिटेशन करते हुए, ध्यान मुद्रा में जाते हुए भी अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि हम सुने क्या, क्योंकि जो मेरे अंदर का ईश्वर है उससे मेरे संपर्क हो गए हैं, सद गए हैं, कनेक्शन जुड़ गए हैं। अब आवाजें आनी शुरू हो गई अंदर से। एक आवाज कह रही कि भैया 3 महीने हो गए, मम्मी पापा आए हैं, तो घर चल। तो एक आवाज ये कह रही कि नहीं अभी सिर्फ 3 महीने हुए, अभी इलाज की जरूरत है। अब सुने किसको? वो ये कहना चाह रहे हैं कि सुने क्या, ये सुने या ये सुने। एक आवाज ये आ रही है कि मम्मी पापा आए हैं, घर में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, बहन की शादी आ रही है नजदीक, पैसे कमाने। एक आवाज आ रही है कि नहीं पहले इलाज जरूरी है, पहले इलाज जरूरी। अगर तुमने बाहर जाके नशा कर लिया तो सब धरा रह जाएगा, सब धरा। अब सुने क्या? एक आवाज अंदर से आ रही कि भाई इलाज ले, अगर गलती से तूने नशा कर लिया तो सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। ये मेरी ईश्वर की आवाज़ है, मेरी पॉजिटिव आवाज़ है, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। और एक ये जो मेरी बीमारी की आवाज़ है, जो मेरे स्वार्थों की आवाज़ है, वो ये कह रही कि नहीं भाई घर में पैसों की जरूरत है, काम धंधा करना पड़ेगा। ये भी सही है, ये भी माने किसकी अपनी जगह, ये भी सही है। और सही में आपकी जरूरत है घर पे, घर में बहुत सारे काम आपके बिना अधूरे पड़े हैं, परिवार को आपकी जरूरत है, दोनों अपनी जगह सुने। ये सुने, ये सुने। सिर्फ इसी को समझने के लिए, इसी को सुनने के लिए, इसको फॉलो करने के लिए हम ध्यान करते हैं दोस्तों। हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। जो हमारी आध्यात्मिक शून्यता होती है, जब वो हमारी जागृत हो जाती है तो हम वो डिसीजन लेते हैं जो टफ होते हैं, अब उसकी तरफ जाते हैं, ना कि अपने स्वार्थों की तरफ। ये मेरे स्वार्थ हैं यार। जब मैं नशा कर रहा था तो तब क्या मैंने कितनी शादियों में पार्टिसिपेट किया, मैंने कितना कमा के दिया। 1 साल और नहीं दूंगा तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा। मैं इलाज लूंगा, मैं इलाज लूंगा। घर वालों को ये कहूँगा देखो आपने इतना भुगता, ये समझो कि मैं 1 साल और यूजिंग में हूँ, ये समझ के मुझे यहाँ छोड़ दो। मैंने इतना पैसा बर्बाद करा तो ये सोच लो कि ये भी आप मेरे लिए बर्बादी कर रहे हैं, मुझे एक मौका दो। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, हम ऐसा कहते हैं कि मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो। सुने क्या और करें क्या? जब हम ध्यान करते हैं तो हमें सुनाई तो देना शुरू हो जाता है, अनुभूतियाँ भी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन निरंतर अभ्यास करने से हम सही फैसले और सही डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं और सही आवाज़ सुनना शुरू कर देते हैं। तो चिंतन में पढ़ देता हूँ दोस्तों एक बार। सिर्फ आज के दिन अपने बारे में ईश्वर की इच्छा जानने के लिए मैं ध्यान से सुनने का अभ्यास करूँगा। यद्यपि मैं अभी तक यह नहीं जानता कि मैं क्या सुनूँ। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। Yeah.